जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए मई मास का राशिफल के बारे में, और उसमें हम आपको बताएंगे कि कर्क राशि वालों के लिए उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी, लव रिलेशनशिप या मैरिज कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडी पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और हमारी जॉब या बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और भाग्य का हमें कितना साथ इस महीने में मिलेगा। और अंत में हम कर्क राशि वालों के लिए इस महीने के लिए महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। अब हम देखें, उसके लिए हम देखते हैं कि गोचर में ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आइए हम देखते हैं। गोचर में हम देखें, सर्वप्रथम जो कि इनके चंद्रदेव लग्नेश ही बनते हैं, वह 2.5 दिन बाद ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और उसके साथ साथ गुरुदेव जो कि इनके कर्क राशि वालों के लिए 11वें भाव से 1 मई को ही उनका मेष राशि में से वृष राशि में गोचर हो चुका है। और सूर्य व शुक्र की युति इनके 10वें भाव में बनी हुई है। उच्च के सूर्य का शुक्र के साथ युति बनी हुई है, जो कि सूर्य देव और शुक्र देव भी इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करके वृष राशि में गुरु के साथ सानिध्य बनाएंगे, और शुक्र देव 19 मई को गुरुदेव के साथ सानिध्य बनाएंगे। और राहु, मंगल व बुध की युति इनके 9वें भाव में मीन राशि में बनेगी, लेकिन बुध देव जो कि इनके 11 मई को ही राशि परिवर्तन करके मेष राशि में संचरण करेंगे। वह राहु व मंगल का अंगारक योग इनके 9वें भाव में इस महीने बना रहेगा। और अष्टम भाव में इनके शनिदेव महाराज जी अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही विद्यमान रहेंगे, और केतुदेव महाराज कन्या राशि में इनके 3रे भाव में विद्यमान रहेंगे। और इस प्रकार से हम आइए देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्या उनकी हेल्थ की स्थिति सर्वप्रथम रहेगी। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कर्क राशि वालों के लिए इस महीने में अच्छी हेल्थ की प्राप्ति होगी, और उनका इम्यूनिटी सिस्टम अगर हम देखें या हर प्रकार से अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव इनके लगन पर नहीं रहेगा। और अब हम देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए धन की क्या स्थिति इस महीने में हमें प्राप्त हो सकती है। उसके लिए धनेश जो कि कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव बनते हैं, और सूर्य देव का मेष राशि में उच्च का 10वें भाव में विद्यमान होना, यह हमारे धन के किसी भी आदान प्रदान में बहुत अच्छे परिणाम के बारे में बताता है, हमारी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है, अच्छे हमें फल मिल सकते हैं। और अगर हम देखें तो उच्च के सूर्य का 10वें भाव में होना, प्रोफेशनली भी अगर हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो हमें अवश्य ही धन के अच्छे योग प्राप्त होंगे। और अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें अब तो 5वें भाव का विवेचन हम करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 5वें भाव के स्वामी जो कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव बनते हैं। मंगल देव का संचरण इनके 9वें भाव में राहु के साथ होने से अवश्य ही हमें स्टूडेंट्स के लिए अवश्य ही सावधानी हमें देखनी चाहिए। और किसी भी प्रकार के अध्ययन क्षेत्र में या न्यू स्टडी के लिए हम प्रयरत हों तो हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अंगारक योग राहु के साथ होने से हमारे पंचमेश का जो कि ज्ञान के कारक भी हम 5वें भाव के स्वामी को मानते हैं, उसका राहु के साथ, राहु जो कि इल्यूजन का कारक, भटकाव का कारक है, स्टूडेंट को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अपनी स्टडी करते वक्त हमें अवश्य ही यह ध्यान रखना चाहिए कि राहु का संग होने से हमारा डिस्ट्रैक्ट होना, स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होना या स्टडी में मन ना लगना, यह स्थितियां हमें अवश्य ही इस महीने में प्राप्ति के कुछ योग बन सकते हैं। और अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो वो भी हम 5वें भाव से ही उसका विवेचन करते हैं, इसलिए भी उसमें भी राहु, बुध व मंगल की युति हमारे 9वें भाव में होना, यह हमारे लव रिलेशनशिप पार्टनर से कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति के बारे में कुछ ना कुछ योग बनाता है, क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक योग हमारे ज्योतिष शास्त्र में डेडली योग के बारे में भी बताता है। हमारे लव रिलेशनशिप में पार्टनर में हमें बहसबाजी से कहीं ना कहीं हमें आर्गुमेंट से हमें बचना चाहिए, जिससे कि हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं खटास के योग ना बने। अवश्य इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम देखें तो हमारे मैरिज के सुखों के कारण
जो कि कर्क राशि वालों के लिए शनि देव बनते हैं। शनि देव की क्या स्थिति रहेगी और हमारे मैरिज पार्टनर से हमारे किस प्रकार के संबंध इस महीने में हमें मिल सकते हैं, उसके लिए हम देखें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि देव ही बनते हैं। और शनि देव का अपने से दूसरे भाव में मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं हमारे मैरिज के सुखों से कहीं ना कहीं दुर्योग की प्राप्ति के भी योग मिलते हैं, क्योंकि शनि देव का अष्टम भाव में होना जो कि सडन चेंजेस के योग, सडन प्रॉब्लम के योग, यह हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। और शनि देव ही उनके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए हमें अपने मैरिज पार्टनर से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे मैरिज के योग प्राप्त हो सके। और अब हम अगर देखें तो इस मास में हमें भाग्य का कितना लाभ मिलेगा, उसके लिए हम नवम भाव जो कि हमारे कुंडली का सबसे बड़ा त्रिकोण भाव भी हम देखते हैं, उसमें राहु, मंगल व बुध की युति का होना, नीच के बुध का भी प्रभाव इसमें आना, यह हमारे भाग्य में कुछ ना कुछ दुर्योग के बारे में बताता है। हमें भाग्य का संपूर्ण लाभ मिलने में कहीं ना कहीं अवरुद्ध के योग बनते हैं, क्योंकि अंगारक योग भी हमारे भाग्य भाव में बना हुआ है। इसलिए हमें स्पेशली अपने विदेश यात्रा के अगर योग हों उसमें हमें अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए, अपने फादर से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में अगर हम न्यू प्लानिंग कर रहे हो तो बड़ों से सलाह करके अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो अब हम देखेंगे कि हम इस मास में हमें इस महीने में क्या महत्वपूर्ण उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उसके लिए हमें राहु और मंगल की युति के लिए, अंगारक योग के लिए हमें राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उसके लिए हमें शनिवार वाले दिन या बुधवार वाले दिन एक नारियल नीला कपड़ा बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमें हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो सके। जय माता दी।